हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 35 है 23 सितंबर की बेटा। इसके अंदर प्रॉबबिलिटी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि इससे पहले वर्कशीट में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, प्रॉबबिलिटी का क्या होता है, प्रॉबबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। तो इसका मतलब मैंने बताया भी था 0 1 के बीच में हमेशा आपकी प्रॉबबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन वर्कशीट में दे रखे हैं। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्सपेरिमेंट ही होता है तभी प्रॉबबिलिटी निकलती है किसी इवेंट के लिए, यानी कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला आपको पता है। तो इसमें मैं आपको पढ़ देता हूँ बेटा क्वेश्चन क्या है। और चाहे एक चीज़ याद रखें कि सभी बच्चे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वर्कशीट के, पहले वो करेंगे और उसके बाद ये ट्राई और सेल्फ वाले जो मैं आपको करा रहा हूँ फिर ये करेंगे। केवल ये काम नहीं करना है, एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बेटा, ट्राई और सेल्फ में। इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेड, यानी 8 बार वो चौका लगाता है और 40 बॉल टोटल वो खेलता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट अ बाउंड्री, कि उसने बाउंड्री हिट ना की हो। तो यार इसके अंदर फेवरेबल हमें क्या है कि ही डिडंट अ बाउंड्री, है ना, उसने बाउंड्री हिट नहीं की। यानी कि अगर मैं प्रॉबबिलिटी निकालना चाहता हूँ दैट ही, बिल्कुल लैंग्वेज वहीं से पेल दो, जो लिखा है उसको लिख दो पूरा पूरा। मुझे किस बात की प्रॉबबिलिटी निकालनी है, कि किसकी निकालनी, उसको लिख दो, ही डिडंट हिट अ बाउंड्री। अब मुझे बता दो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। अब आप गिन सकते हैं कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं करी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन ये बैठेंगे। टोटल कितनी बॉल खेली उसने की जी 40। अब ये बता दो उसमें से कितने में उसने बाउंड्री हिट नहीं करी। अरे भैया 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बच जाएगा बेटा, 32 ऐसी बॉल है जिसमें बाउंड्री सब्ट्रैक्ट मारी नहीं, यानी यही है ही डिडंट हिट बाउंड्री, उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो 32 बॉलों पर उसने बाउंड्री हिट नहीं की और टोटल बॉल उससे कितनी खेली 40। अब इसे आप 8 से काट लो, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो 4/5 आपका रिजल्ट आ जाएगा, खत्म। और वो भी 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में ये टेबल गिवन है जो मैंने आपके लिए बना दिया यहाँ पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, समझ लीजिए। लेकिन किस की निकालनी है, नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड एज इन पहले पार्ट में मोर देन 40, ठीक है जी। तो ये बैग है, ये पहला बैग है, उसके अंदर 40 जर्मिनेट हुए, उसके अंदर टोटल एक बैग, हर बैग में 50 सीड्स हैं बेटे, देख लेना उसमें एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है, हर बैग में 50 सीड है। सीड्स मतलब बीज है। तो पहले बैग में 40 उपजने लगे, जर्मिनेटेड मतलब उपजने लगे। दूसरे बैग में 48 उपजने लगे, तीसरे में 42 उपजने लगे, चौथे में 39 और पाँचवें में 41 सीड्स उपजने लगे, जर्मिनेट होने लगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिलेक्टिंग ए बैग, वो बैग सेलेक्ट करो। तो तुम्हें वो सेलेक्ट करना है बैग। तो भैया अगर बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मोर देन 40 बीज जो होंगे, सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेट हो जाए, तो मुझे बताइए इन हाउ मेनी बैग्स मोर देन 40 सीड्स आर जर्मिनेटेड। तो 40 से ज़्यादा कितने हैं बेटा, इसमें भी हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी। मोर देन 40 है ना, मोर देन 40 यानी कि 40 से ज़्यादा ही लेने, और एक इसमें। तो ये 3 बैग ऐसे हैं जिसके अंदर 2, 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग बैग मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेटेड। तो मोर देन 40 जो 20 जो सीड्स जर्मिनेट हुए टोटल, तो सीड्स से टोटल कितने बैग थे हमारे 5, और उनमें से कितने बैग हैं जिनके अंदर 4 से 40 से ज़्यादा जर्मिनेट हुए, 1 2 3, तो 3/5 आपका रिजल्ट आ गया, फिनिश। टोटल नंबर ऑफ एग्स, फॉर्मूला ये लिखना है, बार नीचे लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज और फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल नंबर के जी वो 3 बैग हैं जिनमें 40 से ज़्यादा है सीड्स जर्मिनेट हुए। अगली बार पूछता है एग्जैक्टली 49 सेलेक्टिंग बैग 49 सीड्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड। अब बताइए भाई, टोटल बैग तो 5 है,
बताइए जी कौन से बैग में 49 सीड्स जर्मिनेट हुए कि सर ना तो इसमें हुए, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, इसमें, तो जीरो, तो जीरो। तो बेटा एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब प्रोबेबिलिटी जीरो आती है तो उसको अनसर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। अनसर्टेन इवेंट का मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल, बात समझ, जो कभी भी इवेंट नहीं होगी। और सही बात है, 50 में से 49 सीड्स तो किसी में भी जर्मिनेट नहीं हो रहे, तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। और देखिए प्रोबेबिलिटी में इसमें मान लीजिए तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 इस पे मिलेंगे, हाँ, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना, कभी वहाँ मिस्टेक हो जाए तो आपको फॉर्मूले का 1 मार्क्स वहाँ पे फिर मिल जाता है। चलिए बेटा, ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है।